हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। हम थोड़ी उनकी सिचुएशन भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, उनकी लाइफ कंडीशन क्या है, सबकॉन्शियसली उनका जो माइंडसेट है वो कैसा है ओवरऑल उनकी लाइफ में। इस रीडिंग में हम आप दोनों की ही एनर्जीज चेक करेंगे, थोड़े तुलनात्मक ढंग से ही चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो भाई प्लीज़ हेल्प मी, ओवरऑल हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में अभी कंडीशन क्या है। कुछ एडिक्शन से घिरे हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शायद ये पर्सन जिसकी भी कंपनी मिल जाए, जैसे भी कंपनी मिल जाए उस कंपनी में चले जाएंगे, वैसे लोगों का साथ एंजॉय कर लेंगे। लेकिन कुछ आपके पर्सन जो है वो मिस आउट कर रहे हैं एमिस्ट ऑल दीज थिंग्स। जिनसे भी मिलते हैं, टाइम पास करते हैं उनके साथ में, उनको लग रहा है कि जो उनकी सराउंडिंग है वो गलत है। वो जानते हैं कि जिन लोगों के साथ बैठ के वो इधर उधर की गप्पे लड़ाते हैं, टाइम पास करते हैं, कभी अल्कोहल लिया, कभी बैठ के कुछ ना कुछ, जैसे ना मान लीजिए जंक फूड ही कंज्यूम करते रहते हैं, या फिर स्मोकिंग है और भी दूसरी तीसरी चीजें हैं। कुछ समय पीछे से इस पर्सन ने देखना शुरू किया है कि बहुत चालाक, बहुत अजीब से जाले बुनने वाले मकड़ी टाइप के लोग इनके चारों तरफ रहे हैं। ये जानते हैं और शुरू से ही जानते थे कि आपके पर्सन वो गलत कर रहे हैं। ओवर इंडल्जेंस उनका हो रहा था किसी चीज में, चाहे गॉसिप करना हो, किसी की बैक बाइटिंग करना हो, पीठ पीछे किसी की बुराई करनी है। और जैसे मजा आता था, है ना, बैक बाइटिंग करने में कितना मजा आता है, सबको मजा आता है। लेकिन बहुत कुछ इनको ये भी समझ में आया है, कुछ उनके कॉन्शियस माइंड ने उनको, उनकी अंतरात्मा ने ये बताने की कोशिश की है कि जो जिसके साथ तुम बैठ के दूसरे की बुराई करते हो, इधर की बातें उधर करते हो, झूठ का टाइम पास करते हो, गलत चीजों में इंडल्ज होते हो, तो क्या वो लोग जब तुम्हारे साथ नहीं होते हैं और उनका अलग से ग्रुप बनता है, तो क्या वो तुम्हारे बारे में नहीं बातें करते होंगे। इन चीजों का एहसास आपके पर्सन को हुआ है। अब उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया है, कुछ अपने सीक्रेट्स बताए, कुछ दिल की बातें उनको बताई, कुछ मे बी आपके बारे में कुछ चीजें बताई होंगी, जिससे उनको ये एहसास हुआ है कि बहुत गलत किया। अब उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बोझ, यही लोग बोझ से लगने लगे हैं आपके पर्सन को। ये एक तरह की अवेकनिंग हो सकती है। देखिए, यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कुछ चेहरे सामने आए हैं। ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैंने आपको क्या भी बताया, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसा है उनका माइंडसेट। तो वो यही है कि चीजें डिस्क्लोज हुई हैं उनके सामने, जो उनको पहले दूसरे लोगों की नहीं पता थी। दूसरे खास करके जो उनके बहुत करीबी रहे हैं, कुछ घर के लोग हो सकते हैं, कुछ ऑफिस के कलीग हो सकते हैं जिनके साथ उनकी बड़ी अच्छी छनती होगी, कुछ अपने यार दोस्त भी हो सकते हैं। किन्हीं के केस में, किन्हीं के केस में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन मैं उसको अभी पुष्टि नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ। तो कुछ सामने आया है, कुछ डिस्क्लोज हुआ है, आपके पर्सन की आंखें खुली हैं और अब उनको समझ में आया है कि इतना जो उनको दर्द मिला, ये जो पेन मिला, ये सब कुछ क्यों मिला था और उनकी गलती यहाँ पे कहाँ थी। चलिए अब हम आप लोगों का देख लेते हैं, आप लोगों का माइंडसेट इस वक्त क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। हमारे व्यूअर्स जो भी हैं वो जिस एनर्जी में है, वो है कि हमें हमारा वर्थ पता है भाई, हमें हमारी वैल्यू पता है। ओके। और आप अभी क्रिएटिव चीज़ों पे, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडीज पे, अगर आप कुछ ज्ञान भरी बातें, कुछ अपने इंट्यूशन पे काम करना, या अपना जो अध्यात्म का आपका जो रास्ता है, जिस भी लेवल पे आप पहुंचे हैं, उसे आपको लेवल से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको देखिए घर भी संभालना है, आपको अपनी जिम्मेदारियां भी देखनी है, और फिर आपको अपना अध्यात्म, आपकी स्टडीज, आपका काम, हर कुछ देखना संभालना है, जिसको आप बहुत खूबसूरती के साथ में अभी उस चीज को निभा रहे हैं। आपका जो रोल है ना, आपको आपका रोल समझ में आ गया है
कि मुझे अच्छा रहना है, मुझे सत्य के मार्ग पे चलना है, मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है क्योंकि किन्हीं का वेट बढ़ रहा है, किन्हीं के बाल झड़ने शुरू हो गए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से लाइफ के कुछ समय आपने बहुत कठिन देखे हैं, ऊपर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सारी चीज़ों ने आपको काफ़ी ड्रेन किया है। आप धीरे-धीरे अपने आप को एक ट्रैक पे ला रहे हैं, ठीक है? आपकी अवेकनिंग मुझे ऐसा लगता है खास करके जो फेमिनिन एनर्जीज में रहे हैं या जो फीमेल हैं उनकी अवेकनिंग जल्दी हुई है, उन्होंने बैलेंस जल्दी अपने आप को किया है क्योंकि उनका उनके माइंड पे कंट्रोल ज्यादा रहा है, ठीक है। मेल पर्सन भी इस एनर्जी में हो सकते हैं, आप प्लीज अपने से कनेक्ट कर लीजिएगा। वेर इज मैं आपके जो पार्टनर है उनकी मैं ये अभी देख रही हूँ, उनकी जो एनर्जी मैंने निकाली है, ठीक है। फाइट कर रहे हैं, कुछ दलदल से अपने आप को खींच के आपके पर्सन जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, ओके। अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुद की आदतें भी थोड़ी ओवर इंडल्जेंस वाली है। जैसे अगर उनको लगता भी है ना कि ऐसे दोस्तों के साथ मुझे बहुत सारा समय नहीं गुजारना चाहिए, तो भी जिस समय तलब लगती है या अकेलापन होता है, वो बस अपनी बाइक लेके, अपनी कार उठा के, या अगर नहीं है उनके पास ऐसा कुछ व्हीकल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके वो पहुंच जाते होंगे उन लोगों के साथ में, या उन लोगों को बुला लेते होंगे कि चलो लेट्स पार्टी। तो वो लेट्स पार्टी में यही सब कुछ होता है, गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग एंड ऑल। चलिए आप देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये मैंने आपकी भी कुछ एनर्जीज यहाँ पे निकाल ली हैं, आप अगर इनसे कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा कार्ड्स मैंने नहीं निकाले, इतना काफी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आप लोग मैरिड हैं, जिसके चांसेस थोड़े हैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो जिसके चांसेस तो हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, बहुत साफ, बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा क्लियर है। नाइन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, आप अपने पर्सन के चहेते हो। आप अपने पर्सन के बहुत ज्यादा चहेते हो, कुछ इनकी मजबूरी है कि ये आपसे दूर है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आपके पर्सन आपको बहुत 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 पसंद करते हैं, दे आर क्रेजी अबाउट यू, दे आर मैड अबाउट यू। लेकिन कुछ ऐसी चीज मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप मैरिड है या फिर मैरिड नहीं है, जो भी लोग, आप प्लीज उस तरीके से कलेक्टिवली लीजिएगा, जो मैच करे लीजिए, जो नहीं मैच करता है उसको छोड़ दीजिए, दूसरे व्यूअर्स की कंडीशन के लिए वो चीजें होगी। आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे मैं कुछ घर के जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ से दिक्कत, क्योंकि पहला ही कार्ड वही आया है तो इसलिए मुझे ये मैसेज तो सबसे पहले लेना ही पड़ेगा। थोड़ा सा डरते हैं आपके पर्सन, थोड़ा घबराते हैं कि घर के लोग नहीं मान रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कभी शादी का वादा किया था, अगर नहीं भी किया था, तो एक समझदारी की चीज इस पर्सन ने क्या की थी कि बिना आपको किसी तरीके का फॉल्स होप, फॉल्स उम्मीद दिए, इस पर्सन ने अपने घर में आपके लिए बात की थी। आपको नहीं पता लगने दिया था, लेकिन आपके लिए अपने घर में बात की थी, घर के लोग नहीं माने। तो इससे क्या, इनका जो खास करके यहाँ पे मदर है, ठीक है, वो नहीं मानी, वो काफी कंट्रोलिंग रही होंगी, वो कंप्लीटली अगेंस्ट रही होंगी और अभी भी वो अगेंस्ट है। घर के लोग जो है ना वो अभी भी अगेंस्ट है। अगर नहीं बात की थी जिसके पर्सन ने, तो वो नहीं बात कर पा रहे हैं, उतनी हिम्मत नहीं उनको महसूस हो रही है। और जितने भी अंतर है आप लोग दोनों के बीच में, एज, कास्ट, कुछ चीज़ों का भी हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस की, आप लोग जैसे साथ में खड़े होते हो तो हो सकता है कि नहीं, ये केस में बहुत डिफरेंसेस होंगे, गोरे काले का, लंबे छोटे का, दुबले मोटे का, ऐसा कुछ भी जो सोसाइटी के लोग जिन चीज़ों पे मानते हैं। और खास करके जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक तरीके का सपना होता है कि मेरी जो बहू आए या मेरा जो दामाद आए वो ऐसा हो। मोस्टली दामाद के केस में लोग इतनी चीज़ें नहीं देखते हैं, वो अपना नौकरी देखते हैं, कितना स्टेबल है, कुछ
संभाल भी पाएगा या नहीं संभाल पाएगा फ्यूचर में अपना परिवार को, ऐसा वो सब चीज़ें देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं आप लोग दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इस समय आप उनकी लाइफ में नहीं हैं या आप नाराज़ हैं उनसे कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके, तो आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है। कभी-कभी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। अगर कभी इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया या परिवार ने जो मना किया हुआ है, कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन पहले हो चुकी है, कुछ साल पहले हो चुकी है या फिर बहुत सारे साल पहले हो चुकी है। ओके? अच्छा, तो अभी की जो ये सिचुएशन है, इसमें इनको एक डर है कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जिसको मैं चाहता हूँ। मेरा वो सोलमेट नहीं है, जिसको देख के मैंने ये सपने संजोए हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है, अपना करियर इतना अच्छा बनाया है और उसके साथ मुझे अपने लाइफ को जीना है। उसके साथ मुझे अपने लाइफ में खुशियों को देखना है, उसके साथ एन्जॉय करना है, वो मेरा घर सँभालेगी, मेरे साथ मिलके घर सँभालेगी, हम लोग प्यार से रहेंगे, कभी लड़ेंगे, कभी झगड़ेंगे, लेकिन प्यार से रहेंगे। मैं बहुत खूबसूरत सपना उनकी आँखों में देख रही हूँ। इस वक़्त आपके पर्सन मैं बोलूँ तो आपके साथ के लिए वो मरे जा रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ऊपर से एम्प्रेस की ऊर्जा है, तो आपके पर्सन आपके साथ के लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं, बेताब हैं। यहाँ ये सिचुएशन है कि कुछ समय से वो आपको अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका ये कारण भी यहाँ पे है, फैमिली वाली चीज़ एक है यहाँ पे। दूसरी चीज़ किन्हीं के केस में मेबी इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है रोमांटिक, जिसको इन्होंने बहुत भरोसा किया, समय दिया, उसकी हेल्प की, उसको प्यार दिया, उसके साथ बहुत लंबा समय गुज़ारा। अब उससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है? ये थोड़ा एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन चूँकि इस कार्ड में वो मैसेज है, तो मुझे उसको डिलीवर करना पड़ेगा। आई कांट इग्नोर इट, ऑलराइट? तो जिनसे मैच करे आप रख लेना। नहीं मैच करता है, आप लोग मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, तो फिर आप ये जो घर में जो समस्या है, उस चीज़ से फिर आप रिलेट कर लेना, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है, एक नज़र तो उस थर्ड पर्सन पे भी रखे हुए हैं। इसी वजह से ये जानते हुए कि आप अपनी लाइफ में समव्हाट कहीं न कहीं समवेयर इनका वेट कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट रेडी। बहुत समय से आपने प्रतीक्षा इनकी की है और इनका एक मन उधर भी भागता है उस थर्ड पर्सन की तरफ, जो कि शायद इनको इग्नोर कर रही है या फिर इस पर्सन को अम भाव नहीं दे रही है, ठीक है? अभी शॉर्ट में मैं इतना ही बताऊँगी। जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं, उन मेल व्यूअर्स के लिए मैं ख़ास मैसेज यहाँ पे देना चाहूँगी कि आपका जो भी रिश्ता है, ये आपकी एक्स हैं, ये करंट पार्टनर हैं, ये आप इनके साथ मैरिड हैं। तो कुछ यहाँ पे ऐसा है कि शायद आप अपने घरवालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे जो भी डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों के लिए, आप दोनों के बीच में, ओके? वैसे ही आपको बहुत पसंद करती हैं, 9 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा है, वो पेन के साथ आया है, मतलब कि आप ही उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप लोग भी जो हैं मेल व्यूअर्स, लेकिन नहीं हैं आप लोग साथ में या किसी और की वजह से अगर आप लोग दूर हैं, तो उनका जो माइंडसेट है, अब वो ज़्यादा इस तरफ सोचने लग गई हैं कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, या मन कभी कहता है कि नहीं आप लोग मिलोगे, कभी ना कभी तो ज़रूर मिलोगे, तो भी उस चीज़ में दिक्कतें काफ़ी उनको लग रही हैं, ठीक है? ये मेल व्यूअर्स की तरफ से मैंने ये आपको मैसेज दिया। वो इस वक़्त एक ऐसी खूबसूरत फेमिनाइन ऊर्जा से परिपूर्ण है, जिसमें किसी को मोस्टली कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, ये उनको गिफ्ट मिला हुआ है। कितनी भी विषम परिस्थिति आए, उसमें कुछ समय वो खुद भी नेगेटिविटी में जाती हैं, लेकिन फिर उनका एक नेचुरल ऑरा है, कुछ इस चीज़ से वो ब्लेस्ड है, वो तुरंत से पॉज़िटिव हो जाती है। इमोशनल हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो उन पे भी फ़र्क पड़ता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी पेन होता है। आजकल शायद लेट नाइट उनका भी थोड़ा जगराता चलता है, वो जल्दी से सो नहीं पाती होंगी। लेकिन चूँकि
है, काम करना है, जॉब है, घर का काम है, सब कुछ है, उसको भी मैनेज करना है, आपको भी याद करना है। तो ये सब चीज़ें वो बहुत पॉज़िटिविटी के साथ इस वक़्त मैनेज कर रही है, ठीक है? बैलेंस्ड ऊर्जा में यहाँ पे, ओके? चलिए अब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं। ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ अपने लाइफ़ को बहुत ब्यूटीफुल जीना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं। और देखते हैं आप लोगों के लिए ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी है, स्ट्रेस भी है, प्रेशर भी है इस पर्सन के ऊपर में, लोगों का, इस पर्सन के घर वालों का। एक चीज का डर आपके पर्सन को ये सता रहा है, वर्गो हो सकते हैं वो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, सारे साइंस यहाँ पे हैं। एक चीज का डर ये सता रहा है आपके पर्सन को कि अब वो चेजिंग वाली एनर्जी आपके अंदर में नहीं है, आप उतना कॉल नहीं करते हो, आप मिलने के लिए नहीं बोलते हो, सवाल उतना ज्यादा इनसे नहीं पूछते हो। तो इस पर्सन को लगता है ना कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और ये रिजेक्शन का डर है आपके पर्सन के मन में। वो सोचते हैं कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो आपको खो के कितना मुश्किल से ये खुद को सँभालेंगे, कितना मुश्किल से ये फिर से अपनी लाइफ़ को ट्रैक पे ला पाएँगे। गड़बड़ तो कर दी है ऐसे लोगों के बीच में, या फैमिली का सोच के, या प्रेशर में आके, या अपनी ही गलत इंटेलिजेंस के कारण में, गलत चीज़ों के, गलत लोगों के साथ इंटेलिजेंस के कारण में इतनी गड़बड़ तो कर दी है। अब रिजेक्शन का डर है। चाहे आप लोग अभी एक-दूसरे से मिल भी रहे हो सकता है आप लोग मिलते हो, बातें-वातें करते हो, या जो नहीं भी कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कितनी भी हिम्मत करके आगे बढ़े, और तब आपने रिजेक्ट कर दिया, तब आपने ना बोल दिया कि नहीं जाओ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उस वक़्त फिर ये क्या करेंगे? तो अकेलापन है, लोनलीनेस है। हो सकता है इस फोर ऑफ कप्स की ऊर्जा में वो आपको देखते हैं कि आप इनकी तरफ अब ध्यान नहीं देते हो। और थोड़ा मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग भी रहा है, अगर मैं इन कार्ड को देखूँ, इस कार्ड को देखूँ और इस कार्ड को देखूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप अभी इस वक़्त ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो आपके पर्सन को। वैसे यहाँ पे ये कहने की ज़रूरत तो है नहीं, पेज ऑफ सॉर्ड्स की बहुत क्यूरियस है आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। दैट मीन्स कि स्ट्रांगली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, ठीक है? ओके। इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई है आपकी लाइफ़ में तो ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अब शायद आपकी शादी हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये पर्सन जानना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है? एक मैसेज मुझे ऐसा इंट्यूटिवली लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो लेकिन वैसे ओवरऑल इनको जानना है आपके बारे में, आप इनके लिए क्या सोचते हो, और थोड़ा-सा रुक रहे हैं, थोड़ा-सा डिले कर रहे हैं अपने एक्शन को, जो है ना थोड़ा डिले कर रहे हैं, थोड़ा और समझ लें, थोड़ा और घर की परिस्थिति को समझ लें। कहीं से ये पता चल जाए आपका कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा कुछ भी पता चल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है? और देखते हैं ये आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पर्सन अब अपनी वो गंदी वाली जो आदत थी, गंदी वाली सोच थी, उन चीज़ों से धीरे-धीरे अपना नाता छुड़ा रहे हैं। बिल्कुल यही जो इनकी लाइफ़ कंडीशन मैंने आपको बताई, कुछ लोगों का है, कुछ लोगों के पर्सन का अभी भी है, वैसे टॉक्सिक लोगों के साथ या गलत आदतों वाले लोगों के साथ इनका संग है अभी, वो है उनके साथ में। लेकिन रियलाइज़ेशन है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी छोड़ें, कोशिश कर रहे हैं। अगर चीटिंग की आदत है या झूठ बोलने की आदत है, या कुछ ऐसी आदत थी कि आप तो कुछ हो ही नहीं, आप तो बस ऐसे ही बस कंकड़-पत्थर हो। अगर ऐसा कुछ भी था इनका सोचना, उस आदत से भी अब ये पर्सन जो है वो बाहर निकल रहे हैं। जब कोई किसी को अपने ड्रीम में शामिल कर लेता है, जैसे एक मेल पर्सन है, उसका क्या ड्रीम है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करनी है, मेहनत करनी है और अच्छा-सा जॉब लेना है, ताकि मैं अपनी लाइफ़ और अपने परिवार की जो लाइफ़ है, पेरेंट्स हैं, घर है, परिवार है, सब कोई है, तो उसकी लाइफ़ को सिक्योर कर सके। ऐसा उसका एक ड्रीम होता है। उस ड्रीम में अब आप शामिल हो, इसने आपको विथ 9 ऑफ कप्स, इसने आपको अपने उस ड्रीम में शामिल किया हुआ है। ठीक है? देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
थोड़ा ज़्यादा ही मनी की तरफ झुकते हुए आपके पर्सन इस वक़्त मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट फीलिंग्स आपके लिए इतनी खूबसूरत है कि बयाँ करना मुश्किल है। मेरे लिए उतना शब्द अगर मैं बखान करने चाहूँ अगर डिटेल में, तो फिर शायद 4-5 घंटे लग ही जाएँगे। अब देखते हैं कि क्या आप भी उतने ही पॉज़िटिव हो इस पर्सन को लेके? हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपकी क्या फीलिंग है इस पर्सन के लिए? हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए? एक न्याय की माँग तो आप लोग कर ही रहे हो। देखिए आपके अंदर में गुस्सा है, कुछ लोग तो जो है वो रिवेंज की भी डिमांड कर रहे हैं, मतलब उनके मन में है कि रिवेंज कौन लेगा, तो रिवेंज लेंगे डिवाइन। क्योंकि बहुत बुरे तरीके से आपके साथ में व्यवहार किया गया है, बहुत आपको लेट डाउन किया गया है, आपको आपका नाम भी खराब किया गया है कुछ लोगों के केस में, मैं जो बता रही हूँ। जो मैच करे, आपको जितना पता है आप उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला गया है, ठीक है? और तो अब आप डिमांड कर रही हैं कि आपके साथ जजमेंट हो और इस व्यक्ति को इसकी सज़ा मिले, क्योंकि आप कुछ नहीं करना चाहती हैं। आप चाहती हैं या आप लोग चाहते हैं कि इस व्यक्ति को जजमेंट मिले, इसके जो भी ऐसे लोग थे जिनके साथ मिलके इसने आपको गलत ठहराया, आपके बारे में गलत चीज़ें स्प्रेड की, इधर-उधर अफ़वाह फैलाई, बदनाम किया, तो अब आपका ये मानना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी से आपकी दोस्ती करवा दी ऑनलाइन, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ये है कि अब इसको इसकी सज़ा मिले। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो इनकी इस पर्सन की तरफ से एक स्टेबल ऑफर चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं, मेल फीमेल, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा जिनकी भी ये एनर्जी है, कि आप लोग अपनी तरफ से अपने अपने पार्टनर्स को आप लोग ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है? या फिर आप डिमांड करें कि जो भी ये ऑफर लाए वो स्टेबल रहे, टाइम पास करे, या फिर 2 4 6 महीने के बाद या साल भर के बाद या 2 साल के बाद ये फिर से छोड़ के चला नहीं जाए। तो अब आपको वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए जजमेंट का कार्ड आया है कि चलो हमने अपना सबक सीख लिया, कुछ हमारे भी कर्मा रहे होंगे जो हमने काटा। तो अब आपको लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाए, डिवाइन अब तो सब कुछ आप ठीक कर दो, तो आप लोग प्रे कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारा प्रे कर रहे हैं कि हमने लेसन सीख लिया है। अब प्लीज़ इस पर्सन को भी आप लेसन सिखाइए, ताकि इसकी जो ऐसी खराब हरकतें हैं, बोलने का ढंग नहीं है, गलत बोलता है, खराब बोलता है, हमारे साथ वायलेंस किया है, कुछ भी किया, ऐसा जो भी चीज़ें हैं, या इसकी जो संगति है वो बहुत खराब है, गुस्सा दिखाता है, ये सब चीज़ें आप चाहते हो कि वो उसकी ठीक हो जाए। तो थोड़ा मुझे उसका प्रोसेस दिख रहा है। अब आप खुद ही बहुत मैच्योर लोग हैं, आप लोग समझदार हैं। आप जानते हो कि एक व्यक्ति अपनी कुछ आदतें तो चेंज कर सकता है, उसके सामने डिवाइन सच्चाई दिखा देंगे, ऐसा मौका देंगे कि उसको सच्चाई दिखे। अब सच्चाई देखने के बाद भी वो उन्हीं चीज़ों में घुसा रहता है या उससे बाहर निकलता है, ये तो पर्सन के ऊपर है। या कुछ समय के लिए बाहर निकलता है और फिर से उसी चीज़ों में चला जाता है, क्योंकि आदत लगी हुई है, एडिक्शन है उन चीज़ों का। ये समय ये सब तो देखिए समय का फेर है, क्या कह सकते हैं किसी पर्सन के बारे में। तो ये जजमेंट आप लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। एक्शन मुझे कोई अभी तक यहाँ पे नहीं दिखाया है, ओके? तो अब मैं देखूँगी कि आप लोगों के बीच में डिवाइन क्या बताना चाहते हैं कि आगे क्या है? कुछ ऐसी ही सिचुएशन चलेगी या इसमें चेंज होगा या किसी की तरफ से कोई एक्शन होगा? हम अब इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप मेबी किन्हीं के साथ कई बार ये चीज़ हो चुकी होगी कि जहाँ अपनी अम, अपना फुल दो, अपना 100% दो, अपने लॉयल रहो जिसके लिए, वही उल्टा कर जाता है। यहाँ पे भी आप लॉयल्टी देते हो जाता है आपके साथ उल्टा। आप उसके लिए अच्छा सोचते हो, वो आपके लिए गलत सोचता है या स्टैंड नहीं ले पाता है या दूसरों के आगे आपको बदनाम करता है या आपके खिलाफ गॉसिपिंग में खुद भी इंडल्ज होता है। दैट इज़ सो सिली एंड सो डिसहार्टनिंग।
चलिए देखते हैं डिवाइन आगे के लिए क्या बताते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। जो चैरियट अंडरस्टैंडिंग की जा रही है, इस पर्सन का दिमाग ठीक किया जा रहा है। आपका तो काफी कुछ हो चुका है। जो भी ओवर गिविंग आप लोग रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब इस पर्सन का और सही गलत का अंदाज, सही गलत की सीख इस पर्सन को दी जा रही है। 3 ऑफ वंस, थोड़ा टाइम तो है, थोड़ा टाइम है, लेकिन स्टार कार्ड भी है। इसका मतलब है आपको होप लूज नहीं करना है। आप लोग अगर मैरिड भी हैं, सिचुएशन ठीक होगी आप लोग दोनों के बीच में भी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस। हाँ, एक मैसेज है कि आपके पर्सन की लाइफ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका ध्यान जो है वो कहीं किसी और पे भी है, किसी और की तरफ भी है, लेकिन वो जो कनेक्शन है ना वो कार्मिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रहा वो कार्ड, वो जो कनेक्शन है ना वो कार्मिक कनेक्शन है, और उससे निकाला जा रहा है आपके पर्सन को। लेकिन वो जो जो भी रोमांटिक थर्ड पर्सन है ना आपके पर्सन की लाइफ में, उस वो है, वो उनके माइंड में अभी है, और ये उसमें और आप में अभी ड्वेल कर रहे हैं, अभी इधर से उधर, कौन अच्छा कौन बुरा, क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उस कार्मिक कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए। वो कार्मिक बोल नहीं रहे हैं, उनको तो अच्छा लगता है उसके साथ जो है वो, अच्छा लगता है, रहना अच्छा लगता है, वो पसंद है उनको। ठीक है, तो ये अभी डिवाइन ये बता रहे हैं कि अभी ये सिचुएशन चलेगी, लेकिन आपको अभी अपनी हीलिंग करनी है। कुछ लोग अभी इस अवस्था में नहीं आए हैं, आप लोग हील्ड नहीं है, उनके लिए यही सजेशन है कि आपको अभी हीलिंग करनी है। मैं सजेशन देख लेती हूँ आपके लिए। आपको अपनी हेल्थ पे बहुत सारा ध्यान देना है। मुझे बार बार यहाँ पे आप लोगों को फ्रूट खाना है, आप लोगों को किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना है। गार्डनिंग कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, जिम जा सकते हो, लेकिन आप लोग प्लीज हैवी वेट मत उठाना। ठीक है, ट्रेडमिल कर लेना वहां पे, या साइकिलिंग कर लेना, तो योगा एक्सरसाइजेस वहां पे मैट बिछा के कर लेना, लेकिन वेट लिफ्टिंग मत करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, खास करके फीमेल जो है उनसे। ये देखिए आपके लिए डिवाइन का मैसेज, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन, हार्मनी, रिलेशनशिप में फिर से प्यार वापस आना, और 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अकेलापन जो है ना ये चीज से बाहर निकलना है, कि यही पर्सन आएगा तो ही मैं खुश रहूंगी या रहूंगा, थोड़ी गलत थिंकिंग है। ईश्वर है, आप खुश हो जाइए। आपके पास यू हैव योर लिम्स इंटैक्ट, सब कुछ सही सलामत है, आंखें ठीक से देख रही है, हाथ पांव सही से काम कर रहे हैं, अम, पहनने के लिए कपड़े हैं, भोजन है, दान करने के लिए आपके पास इतना मनी है, आप कमा सके ऐसी बुद्धि है, आपका आपका मस्तिष्क उतने अच्छे से काम कर रहा है। हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए। थोड़ा फल का सेवन ज्यादा कीजिए, कच्ची चीजों का सेवन ज्यादा कीजिए। अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो तामसिक चीजें हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका जो माइंड है ना वो बहुत तमस के कारण, वो जो है ना उसके कारण बहुत ओवर एक्टिवेटेड रहेगा, तो आपके अंदर में जो आपको आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो नॉनवेज खाते हैं उनके इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वो बहुत कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन ऑलरेडी जब ऐसे सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, थोड़ा ट्राई कीजिए कि हमेशा के लिए छोड़ दीजिए नॉनवेज, तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। वेट अगर बढ़ गया है, वेट कम कीजिएगा। आप ज्यादा स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। ठीक है, जब आपका बॉडी आपके घुटनों पे, आपके क्या कहते हैं एंकल पे, इन सब पे जोर कम पड़ेगा ना आपके वेट का, तो फिर आप ज्यादा अच्छे से चल भी पाएंगे। आई एम श्योर आप वो चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, हीलिंग की जरूरत है, और डिवाइन तो आपको कह रहे कि आपका तो सब कुछ ठीक रहेगा, और आपकी फैमिली लाइफ में भी हार्मनी आएगी। शादी अगर आप इनसे करना चाहते हैं तो एक ऐसे
एक ऐसे फेज में आप लोग आएंगे, इस तरीके से एक दूसरे को मिलना शुरू करेंगे, टाइम बिताना शुरू करेंगे कि एक दूसरे के प्रति ही समर्पित होके और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, तो घर के लोग भी मान जाएंगे। ठीक है, अपनी बातों पे दृढ़ रहिए, एक दूसरे के लिए लॉयल रहिए। अगर लॉयल्टी नहीं होगी किसी की भी तरफ से, डिवाइड फिर से अलग कर देंगे, तो फिर से ऐसे लोगों को, कार्मिक लोगों को बीच में भेजेंगे कि जाओ सबक सीखना है अभी उसको, तुम लोग अपना अपना काम करो। और कभी जब जो चीटर्स होते हैं ना, वो कभी दिमाग से शांत नहीं होते हैं। उनका दिमाग हमेशा तीन तरह, आज उसका छिपाना, आज उसका मैसेज छिपाना है, उसका ये करना है, उसका वो करना है। अम, जो दहेज लेते हैं वो रहते हैं दहेज का सामान किधर छुपाना है, ऐसे करना है, वो करना है, कहीं एलिमनी ना डिमांड कर ले। बहुत तरीके की चीजें होती हैं। कहाँ से अपने अफेयर को अंजाम पे लाना है और वाइफ को घर से धक्के दे के निकाल देना है। बहुत खराब है ये दुनिया, लोगों पे कितना आप भरोसा कर लोगे। ओके, ईश्वर पे ही सिर्फ भरोसा रखिए, वही है जो सबका जजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से मैं बहुत जोर दे के बोलूंगी कि जो मैच नहीं करता है छोड़ दीजिएगा। इस रीडिंग को देख के कोई भी स्टेप मत लीजिएगा अपनी लाइफ में, और जो नॉर्मल चीजें हैं, हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।